ये बहुत सारे लोगों में मुकाबला होता रहता है। मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारे पीर नमाज ही नहीं पढ़ते, न मक्का में, न मदीने में, न अजमेर में, बैठ के यहाँ खाते रहते हैं। उनसे कहो खाना भी वहीं खा के आ जाए। हाँ मेरे अजीजों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पीरों को लक़ब देने में बहुत आसान है, मुरीद जो चाहे लक़ब दे देंगे, लेकिन मुहद्दिस आज़म हिंद को लक़ब किसने दिया? क्या ये मुरीदों ने लक़ब दे दिया? उनके चाहने वालों ने दे दिया? नहीं, बल्कि उनको पढ़ाए हुए उस्ताद ने लक़ब दिया। उस्ताद अपने शागिर्द को कह रहा है, और वो भी इल्म हदीस में कुछ बुजुर्गों को 40 साल लग गए, किसी को 50 साल लग गए बुखारी शरीफ पढ़ाते पढ़ाते, जब उनको मुहद्दिस कहा जाता है। लेकिन हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद को सिर्फ 17 साल की उम्र में मुहद्दिस आज़म हिंद कहा गया। ये आपका कमाल था इल्म हदीस में। अल्लाह तबारक व तआला उनके फयूज़ व बरक़ात हम सब के सीनों पर जारी व सारी फरमाए। और सिर्फ हदीस में नहीं, एक जगह आजमगढ़ में आपने तकरीर फरमाई थी मुहद्दिस आज़म हिंद, जो मौजूद लोग थे वो कहते हैं एक तकरीर में हमने देखा 25 लैंग्वेज इस्तेमाल किए थे, 25 जुबानें अलग 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 आपने इस्तेमाल किए। वो जिस मैदान में गए उसके बादशाह थे, जिसमें मुनाजरे में गए, मुनाजरे में देवबंदियों के दांत खट्टे करके आए। मुनाजरे आजम भी थे, एडवोकेट्स थे, वकील हजरात उनके सामने बात कर रहे थे। भागलपुर में 1 घंटा तक तकरीर किए, पूरे आर्टिकल्स जितने भी इंडियन ये जो हमारे लॉ हैं उसके बारे में बात करते रहे। पैनल कोड फला, ये आर्टिकल 3 सब बात करते रहे। तो वकील जितने बैठे हुए थे एडवोकेट, उन्होंने कहा कि आप इंडियन लॉ के हाफिज हैं, हमें याद नहीं है सारी चीजें, आप तो ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे कि आपने हिफ्ज किया है। बहरहाल मेरे अजीजों, ये सब कमाल है इश्क रसूल का। जो बंदा अपने आप को रसूलुल्लाह के लिए वक्फ करता है, दुनिया के सारे उलूम उसको सदक़े में दे दिए जाते हैं। आला हजरत ने भी यही फरमाया, बचपन में मुझे मैथमेटिक्स पढ़ने का, मंतिक और फिलॉसफी पढ़ने का शौक था, किताबें लेकर बैठता था। मेरे वालिद गिरामी हजरत अल्लामा नकी अली खान साहब आए, देखा मैं ये मैथमेटिक्स हिसाब की किताबें पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे हाथ में से किताबें ले ली। कहा अहमद रजा ये सब क्या पढ़ रहा है? रख रख कहा इल्म हदीस पढ़, रसूलुल्लाह के दीन की यानी फिक़ह पढ़, हदीस पढ़, और वो हदीस और फिक़ह के सदक़े में अल्लाह सारे उलूम यूं ही तुझे अता कर देगा। और फिर अल्लाह ने ऐसा नवाजा आला हजरत को कि मैथमेटिक्स में उनकी लिखी हुई किताबों का प्रोफेसर लोगों के पास भी जवाब नहीं आज। तो बहरहाल जो कुछ भी मिलता है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करने पर मिलता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आज अहले मॉरिशस से मैं कहता हूँ, आए हम सब ये अहद करते हैं कि अगर अपनी जिंदगी में किसी को राजी करना है, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ नौजवान सिर्फ चंद दोस्तों को राजी करने के लिए अपना चेहरा बदल लेते हैं। हाँ, दाढ़ी निकाल के फेंक दिया, क्यों? इसलिए कि दूसरे लोग हमको बोलेंगे पुराने जमाने का आदमी लग रहा है, क्या बूढ़ा हो गया, मौलाना हो गया, मौलवी साहब हो गया। उसको सिर्फ चंद लोगों को राजी करने के लिए अपने आप को बदल लिया, लेकिन फिर भी वो राजी नहीं रहते, फिर भी नहीं राजी रहते। तुम दुनिया को नंगा होकर के भी राजी नहीं कर सकोगे। एक बात याद रखिए, कुछ भी अपने आप को बदल लो, लोग बोलते रहेंगे हो तुमको ये दुनिया छोड़ती नहीं। ये कपड़े पहनो तो मुझे बोलते हैं, आम कपड़े पहनो तो बोलते हैं, अगर सादे कपड़े पहन कर क्या हो तो बोलते हैं मौलाना तो ये कुछ है ही नहीं, भिखारी दिखता है। बहुत ज्यादा कपड़े पहन लो, अच्छे कपड़े पहन लो तो बोलते हैं पता नहीं कहां से पैसा ला रहा है। साइकिल पर जाओ तो गरीब है, यतीम है बेचारा। कार में जाएगा तो बोले सबका माल लूट के जा रहा है। तो लोगों की कोई भी ये रहती नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम अपने आप को क्यों बदलने जा रहे हो? जिसके दिल में ये बात आती है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा करूंगा लोग क्या कहेंगे, उनके लिए मैं एक ही जुमला कहता हूं, लोग कुछ नहीं कहते, मरने के बाद सिर्फ इन्ना लिल्लाह कहते हैं बस।
यही एक अच्छी चीज